राज्यों में आंदोलन करा रहे हैं, वो मणिपुर जाने की तक जहमत नहीं उठा रहे हैं और ना मणिपुर पे कुछ कह रहे हैं, ना महिलाओं के ऊपर अत्याचार पे कुछ कह रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश से राजनयिक संबंध तोड़ने में या उसकी बात करने में कहाँ दिक्कत है। मेरे समझ में नहीं आता कि आपके सामने उदाहरण था इंदिरा गांधी जी का और मनेकशॉ का कि जिस 90,000 सैनिकों की सरेंडर की मैं बात कर रहा था, ये हमारे पास उदाहरण है। और जब कोई राज्य, पड़ोसी राज्य आपके लोगों पर आक्रमण कर रहा है या आपके नागरिकों पर आक्रमण कर रहा है, तो आपके पास दो संविधान वो होते हैं तरीके। एक तो राजनयिक संबंध खत्म किए जाएं, जो हमारे व्यापारिक संबंध है वो खत्म किए जाएं, और साथ में अगर जरूरत पड़े तो हम जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुन रहे थे, आज सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं? उत्तराखंड में आंदोलन करने से या किसी स्टेट पर आंदोलन करने से बांग्लादेश को क्या फर्क पड़ रहा है? हमारा कामकाज ठप होना है। तो एक तो ये हमारा विषय है कल। दूसरा विषय है जो एक बड़े व्यक्ति के द्वारा देश के आम नागरिकों के साथ छल किया गया है। जो बिजली आपको 2 रुपये 3 रुपये की मिलती है, आने वाले समय में 5 से 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये कुछ भी रेट हो सकता है। क्योंकि जो दूसरे देश से कोयला 10 रुपये किलो आया, वो हमारे देश में 80 से 100 रुपये दिखाया गया। जो मशीनें 1 करोड़ की आई, उन मशीनों को 5 करोड़ 10 करोड़ का दिखाया गया। वो अधिभार पूरा का पूरा उपभोक्ता के सिर से निकलना है। और अमेरिका की कोर्ट ने उस पर समन भी जारी किया है। सीबी का पुराना मामला आप सबके सामने है, जिसमें हमारा पूरा जितना भी हमारा कारोबार था वो ध्वस्त हुआ, नीचे आया। 3,000 करोड़ की कोर्ट में नशा पकड़ा जाए और कार्रवाई ना हो, उल्टा ISF को, जो हमारी सरकारी संस्था है, उसको हटाकर सुरक्षा में प्राइवेट सुरक्षाकर्मी वहां लगा दिए गए उस कोर्ट में। तो ये ऐसे विषय हैं जिनको लेकर कर घेराव है। साथ में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अंकिता भंडारी से ममता जोशी बहुगुड़ा श्रीनगर, उसके अलावा संतरेसा में 14 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या, 13 साल की माइनॉरिटी की बच्ची का राजधानी देहरादून में बलात्कार, उत्तरकाशी में 4 SC की बहनों का बलात्कार, ये तमाम विषय हैं जिसको लेकर उद्वेलित सब लोग हैं। VIP को सब जानना चाहते हैं। और सबसे दुख इस बात का है कि इन 6-7 वर्षों में 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में आज पहले स्थान पर आ गया। और ये मैं नहीं कह रहा, NCRB की रिपोर्ट कह रही, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है। तो ये विषय है, पेपर लीक, भर्ती घोटालों के साथ साथ किसानों के मामले हैं। और अभी जो मामला BJP के एक सांसद ने सदन में उठाया, और उसी में मात्र सदन ने 2 पृष्ठ की एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी है खनन को लेकर। इन सारे विषयों को लेकर हम कल राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि मेरे 3 साल के कार्यकाल में ये सबसे बड़ा कार्यक्रम कल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उस कार्यक्रम में आप लोग, अगर मेरी तरफ से आमंत्रण, आप लोग अगर उपस्थित रहें तो उससे हम लोगों को बल मिलेगा। धन्यवाद। और आप लोगों के कोई प्रश्न है तो मैं उपस्थित हूँ। शामिल होने की उम्मीद है। देखिए, इसमें पूरे प्रदेश से हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण आ रहे हैं। साथ में आम लोगों के जिस तरीके से फ़ोन आ रहे हैं हमारे ऑफिस में, कंट्रोल रूम में, उससे हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं। क्योंकि हर कोई महंगाई से, बेरोजगारी से, अंकिता के मामले, सब लोग आहत है और कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर हैं। हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से शंकराचार्य के ऊपर आक्रमण हुए, जिस तरीके से केदारनाथ में सोने के मामले को दबाया गया, जिस तरीके से गर्भगृह के मामलों को दबाया गया, जिस तरीके से जोशीमठ, तो काफ़ी जो सनातन धर्म के लोग हैं वो इनके हिंदुत्व के एजेंडे के अगेंस्ट कल सड़कों पर उतरने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि एक बड़ा जनसैलाब लाभ आपको कल देहरादून में दिखाई देगा। सर, कल आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे? क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हमारी कोशिश पूरी रहेगी। और आप ये पत्रकार, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी आंदोलन या इस तरह के प्रदर्शन होते हैं वो अवेयरनेस के लिए होते हैं, ताकि जनता तक हमारा मैसेज चले जाए। हमको जिस पर हमला हो जाता है, जिसने PI डायल करी हाईकोर्ट में, खुलेआम मुख्यमंत्री का नाम ले रहा है वो, उसके बीवी और बच्चे बेटी साथ में थी हल्द्वानी में, चोरगलिया में। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, RTI एक्टिविस्ट के ऊपर आक्रमण होना तो आम बात हो गई है। जब जज लोहिया को न्याय नहीं मिला तो एक एक्टिविस्ट की क्या स्थिति होगी हम समझ सकते हैं। उसके पास ना कोई सिक्योरिटी है। जब अंकिता भंडारी के पिताजी को कोर्ट में एक अपराधी जो है वो चैलेंज कर सकता है, बुड्ढे तूने क्या कर लिया, क्या कर लेगा, कह सकता है कोर्ट में सबके सामने, तो फिर उसके संग तो हो ही सकता है। और ये निंदनीय है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इसमें स्वयं सामने आकर सफाई देनी चाहिए।
सर निकाय चुनाव को लेकर जो अभी रिजर्वेशन प्रपोज किया गया है उसको लेकर बहुत शिकायतें मिली है। कुछ निकायों में इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि जो एक्ट की मूल भावना है उससे इतर काम हो रहा है। सर इसमें दो तथ्य हैं। एक तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो हमारे संविधान में प्रदत्त अधिकार है उनका उल्लंघन हुआ है। उसमें साफ सुस्पष्ट लिखा हुआ है कि रोस्टर पद्धति में जिस भी जगह चाहे वो 2 ही लोग हों, अगर वो आरक्षण की परिधि में आता है आरक्षण लागू होना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक नियम कर दिया कि जितनी हमारे नगर निगम है उनमें 10,000 से कम अगर पॉपुलेशन है तो रिजर्वेशन नहीं होगा। ये मौलिक अधिकारों का हनन है और जो कानून है उसका भी उल्लंघन है। दूसरा पक्ष ये है कि सरकार ने प्रवर समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस बिल को प्रवर समिति ने अध्ययन किया, उसके बाद अपनी रिपोर्ट है उन्होंने आदरणीय अध्यक्ष जी को सौंप दी। ये कानून में है, ये हमारी विधानसभा की नियमावली में है कि अगर कोई भी चीज़ प्रवर समिति को भेजी जाएगी तो उसको 6 महीने के अंदर विदिन 6 मंथ्स उसको पारित कराना विधानसभा से आवश्यक है। सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए था और उसको पारित कर, लेकिन वो ना करके सरकार ने एकदम से अधिसूचना जारी की है। और इस समय तो लोकतंत्र भगवान भरोसे है, किस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है आप सब लोग उससे वाकिफ भी हैं। और मुझे लगता है कि सरकार ने मौलिक अधिकारों के हनन के साथ साथ विधानसभा की अवहेलना की है और चुने हुए जो 70 प्रतिनिधि हैं उनकी भी अवमानना और अवहेलना है, ये मेरा मानना है। इस पर आपका पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड रहेगा, खासतौर पर जी इस पर पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड रहेगा? देखिए मैं तो लगातार प्रेस में भी बोल रहा हूँ और कई लोग अभी कोर्ट जा रहे हैं। अभी ये ऑब्जेक्शन का 21 तारीख तक का समय है, उस पर हमारी दृष्टि है क्या हो रहा है, कोर्ट क्या निर्णय इन 2-3 दिन में लेगा वो भी हमारा है। उसके बाद हम लोग वरिष्ठ जनों के साथ बैठ के अपने आगे की रणनीति तय करेंगे। थैंक यू सर।